अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। 23 मरीजों की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,216 नए मामले दर्ज किए गए। शुक्रवार की तुलना में लगभग 3% अधिक हैं ये मामले। देश में अब तक कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,165 नए मामले सामने आए। इसके बाद केरल में 3,000 से ज्यादा नए मामले, दिल्ली में लगभग 2,000 मामले। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मुंबई समेत कई जिलों में कल होगी भारी बारिश। हिंसा के बीच पूर्व सैनिकों ने किया अग्निपथ योजना का समर्थन। कहा यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सलमान खान को धमकी मामले में अब करण जौहर का नाम बिश्नोई गैंग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए मानता है जिम्मेदार। 5 करोड़ वसूलने वाला था सौरभ महाकाल। फिर डराने लगी है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सामने आए 13,000 से ज्यादा नए मामले देश भर में। महाराष्ट्र कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला। पूछा क्या देश के युवाओं के भविष्य को अग्नि में झोंकने के लिए बनाई ये योजना। 5 राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8% के पार। अधिकतर मरीजों में मिल रहे हैं कोरोना के नए लक्षण। विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है कैंडिडेट। पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी किया राष्ट्रपति उम्मीदवार से इनकार। अग्निपथ योजना के विरोध में अब महाराष्ट्र में भी सड़कों पर उतरे युवा। मुंबई, मालेगांव और बीड में जिले के हुआ प्रदर्शन। हज यात्रा पर जाने वालों को शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी, मुंबई। नागपुर में युवाओं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अग्निपथ योजना के विरोध में किया प्रदर्शन। नागपुर। मुंबई पुलिस अधिकारी ने कहा नुपुर शर्मा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है सहयोग। अग्निपथ के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच अग्निवीरों के लिए रियायतों का दौर। अगले 2 दिन ये ट्रेन रहेंगी निरस्त। खड़गे ने अग्निपथ को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस रविवार से करेगी विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ के विरोध में 56 ट्रेनें रद्द। नई दिल्ली, पुणे, हावड़ा, मुंबई के यात्रियों को होगी परेशानी। टिकट लौटाने पर यात्रियों को वापस हुआ पूरा धन। महाराष्ट्र भर में छाया मानसून। 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मुंबई, कोंकण समेत जमकर बरसेंगे कल बादल। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय सदस्यों और छोटे दलों पर है निगाहें। मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना 3 महाविकास आघाड़ी के सामने हाल में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव में अपने 6 उम्मीदवारों को जिताने की चुनौती। मुंबई में मेगा ब्लॉक। कल रविवार को मध्य रेलवे में कई जगहों पर मेगा ब्लॉक। कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। कोविड पैरोल पर रिहा कैदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार ने वापस जेल टर्म पूरा करने के लिए जारी किया था आदेश। मुंबई में आदित्य ठाकरे के सामने भिड़े शिवसेना बीजेपी के कार्यकर्ता। बोरीवली ब्रिज का श्रेय लेने का लेकर हुआ हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे विश्व में 25 करोड़ लोग योग दिवस में लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने दी जानकारी। बिहार में भारी हंगामा। 2 जिलों में धारा 144 लागू। राजधानी संपूर्ण क्रांति समेत 102 ट्रेनें रद्द। 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन। जीसीसी की बैठक में लेंगे हिस्सा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। 23 मरीजों की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,216 नए मामले दर्ज किए गए। शुक्रवार की तुलना में लगभग 3% अधिक हैं ये मामले। देश में अब तक कुल मामलों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,165 नए मामले सामने आए। इसके बाद केरल में 3,000 से ज्यादा नए मामले, दिल्ली में लगभग 2,000 मामले, हरियाणा में 1,000 मामले लगभग। कर्नाटक में भी 600 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कुल 5,19,903 सैंपल का टेस्ट किया गया, जिसमें 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गिरफ्तार शूटर संतोष जाधव ने पुलिस पूछताछ में बयान देते हुए कहा कि मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल नहीं हूं।
मैं उसकी हत्या के दिन गुजरात में मुद्रा पोर्ट के पास एक होटल में था। दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संतोष जाधव की क्या भूमिका थी, इसकी जांच के लिए इस वक्त पुणे क्राइम ब्रांच की टीम मध्य प्रदेश और गुजरात में टीम भेजकर जानकारियां खंगालने में जुटी हुई है। मामले की जांच में जुटे पुणे क्राइम ब्रांच और ग्रामीण पुलिस के अलावा अधिकारियों के मुताबिक संतोष जाधव को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ में उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इसका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय वह मानसा पंजाब में नहीं था। उसका कहना है कि उसे केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है। और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं, और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है, ना यहाँ पे पेंशन है, और 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी जमीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका यह काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है ये। सर, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो सरकार ने जो एज कि हमने जब 47 में आज़ादी हासिल की थी, हमने एक वादा लिया था, हमने वादा किया था देश के लोगों के, हम गरीबी का खात्मा करेंगे। आप करेंगे किसे 23 साल करे? क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों आप खेल रहे हैं हमारी देश की सुरक्षा से? आप खेल रहे हैं देश की सुरक्षा से। 4 साल के बाद सुनिए, अगर कोई एमपी होगा 1 दिन का, उसको जिंदगी पर पेंशन मिलेगा, और ये 4 साल के बाद आपके 11 लाख में क्या करेगा बताइए आप? वो उसको मेडिकल नहीं मिलेगा। अरे भाई, आर्मी, हमारी देश के जो सिपाही हैं वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, वो कोई मवाली नहीं है, खुदा ना खास्ता। एक ऑनरेबल प्रोफेशन को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं जो कुछ देश में हो रहा है, उनको फौरन अपना फैसले को गलत मानकर उसको वापस लेने की जरूरत है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हत्याएं शुरू हो जाएंगी, और दूसरी चीज सर, देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है। आपके गलत फैसले की वजह से वो नौजवान बच्चे जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, आप उनके फ्यूचर को, उनकी जवानी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं। आप मजाक बना दिए उनकी जिंदगी का, तो उनको आप मजबूर किए हैं। उसका कॉज क्या है? वो कोई सुनने वाले नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, वो ये देख रहा है कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था, एक तो खुदकुशी भी कर लिया बच्चा, एक तो जान चलेगी रेलवे में फायरिंग में। तो देश के प्रधानमंत्री गलत फैसला है, उनको फैसले को वापस लेना पड़ेगा। देश के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा।